हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और मैं आज एमपीपीएससी का जो मेरा सिलेबस डिकोडिंग वाला टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें आज अपन यूनिट 3 की बात करेंगे। जो प्रीलिम्स की यूनिट 3 है एमपी का भूगोल, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप पहले तो सिलेबस लेके बैठ जाइए अपने सामने, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप सिलेबस अपने पास सामने रखो। तो मैं क्योंकि सिलेबस में ही पढ़ के बता रहा हूँ सब कुछ। तो सिलेबस में 6 टॉपिक दिए हुए हैं आपको, डायरेक्टली इन्होंने बोल के रखा हुआ है कि क्या क्या प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैंने आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। पहले यूनिट 1 का मैंने बनाया है, तो उसमें मैंने बताया है कि 3 स्टेज में तैयारी कैसे करनी है, तो वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं बात करूँगा, ये 6 टॉपिक है, इनमें इसको कैसे पढ़ना है ना, क्योंकि जियोग्राफी मतलब बहुत सारा जियोग्राफी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। आप इंडियन जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिक करके एमपी का जियोग्राफी दिया है। और एमपी की जियोग्राफी भी पूरी नहीं है, एमपी में बहुत सारी चीज़ें इसमें एलिमिनेट करके रखी हुई है ना। तो अपन को पूरा जियोग्राफी नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो सब है, छोड़ना कुछ नहीं, एमपी में कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं जो सिलेबस का डिकोडिंग बता रहा हूँ उसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अलावा भी आपको पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये प्रायोरिटी में दिया क्योंकि ये उन्होंने खुद से बोल के रखा हुआ है कि इन टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि क्या है ये सिलेबस, है ना। क्यों भूगोल मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके सारी चीज़ें, उसके काल क्या क्या रहे, सब कुछ चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन इन्होंने 6 टॉपिक में उनको बांट दिया है कि ये पढ़ो, पहले ये इसको ख़त्म करो, है ना, उसके बाद में वो सब करना। अगर और रेयरली चांस है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि इनमें से क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो जो इन्होंने बोल के रखा हुआ है पहले से, है ना। तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ एग्जांपल कि इन्होंने मिट्टी इनमें है ही नहीं, आप सिलेबस देखो, इसमें मिट्टी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जियोग्राफी का पार्ट है ना मिट्टी, लेकिन मिट्टी का हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, है ना। लेकिन पढ़ना अपन को पहले ये है जो सिलेबस में दे के रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपने बुक उठाइए जहाँ से आप पढ़ते हैं, या नोट्स उठाइए जहाँ से आप पढ़ते हैं, सबसे पहले उनमें टिक करिए कि कौन सा सिलेबस में डायरेक्ट है, उसको टिक लगाइए कि इसको प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, जो यहाँ पे सिलेबस में बोला गया है। ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या नहीं है, एग्जाम्पल, है ना। वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने एलिमिनेट करके रखी। जियोग्राफी सिर्फ ये 6 टॉपिक में सिमट नहीं सकती है, जैसे मिट्टियाँ है ना। अब आपको 3rd टॉपिक में इसको दिखेगा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक खनिज संसाधन है, लेकिन संसाधनों के आधार पर उद्योग नहीं है ना। तो आपको जैसे ये आखिरी वाले टॉपिक पे देखिए, मध्य प्रदेश का कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग है, तो वहाँ पे हाईलाइट करके उन्होंने दिया हुआ है कृषि आधारित उद्योग, है ना। उसके अलग खनिज के आधार पर उद्योग नहीं दिए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खनिज के आधार पर उद्योग आपको नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि कृषि आधारित जो उद्योग है उसको प्रायोरिटी देनी है आपको, है ना। इसको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो अगर आपके पास टाइम नहीं बचे तो आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। ये इस कहने का मतलब है। खनिज संसाधन में से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, खनिज संसाधन आधारित उद्योग में से आप गलत होता तो कोई बात नहीं है ना, उसमें चांसेस कम है वो क्वेश्चन पूछने के, लेकिन आएंगे इसमें, डोंट नो डाउट। तो आप पहले स्टेज में ये सिलेबस कवर कीजिए, फिर सेकंड स्टेज में वो करिए जो आपको ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जो यहाँ पे पूछे नहीं गए लेकिन क्वेश्चन बनते हैं रेगुलर। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो जैसे मिट्टियाँ छोड़ दी है इनने, ठीक है, और अन्य उद्योग जितने भी हैं कृषि के अलावा सब छोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए, आपको 4th टॉपिक में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में परिवहन। तो परिवहन के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं दे के रखा है, कम्युनिकेशन नहीं दे के रखा है, संचार का जो माध्यम होते हैं वो कुछ भी नहीं दे के रखा है, कुछ भी नहीं पूछा है ना। तो आपको वो सारे पढ़ना है, लेकिन उसमें प्रेफरेंस नहीं देना है उनको, है ना। आपके पास टाइम बच गया तो पढ़ लो, या एक नज़र में पढ़ लिया, इतना फोकस होकर नहीं पढ़ना है। लेकिन जो परिवहन है उसको एकदम डीप में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिलेबस का मतलब है जियोग्राफी का। फिर जैसे इन्होंने ऊर्जा के बारे में कोई चर्चा नहीं की है सिलेबस, प्रीलिम्स का, मेंस में है। मेंस में मिट्टियाँ भी है, उद्योग भी है, और जो एनर्जी का चैप्टर भी है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं है। तो आप जब प्रीलिम्स पढ़ने बैठो तो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, और वही आपको प्रीलिम्स निकालना पहली प्रायोरिटी है, मान लो, है ना। तो ये आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। वो मेंस में पढ़ना है आपको बाकी चीज़ें, ठीक है। जैसे इन्होंने ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं काल में बांटते हैं, बहुत सारे एराज में बांटते हैं, है ना। लेकिन इसमें एराज नहीं पूछना है, तो आप कोई बुक उठा के मतलब एमपी के जियोग्राफी की बुक उठा के उसमें एराज पढ़ने मत बैठ जाइए, चट्टाने पढ़ने मत बैठ जाइए, है ना, कि कौन सी चट्टान कब बनी थी,
कि उससे क्या क्या वो होता है। आप खनिज में थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हैं, है ना, कि इस चट्टान में ये पाया जाता है, लेकिन चट्टान को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस काल की है और उसके डिटेल में कि किस चीज़ से मतलब उसका कंपोजिशन क्या है ना, जो चट्टानों का कंपोजिशन क्या है, वो कब निर्मित हुई, है ना, ये सब अपन को नहीं पढ़ना है। अपन को सिर्फ खनिज संसाधन जो आपका थर्ड टॉपिक है उसमें जितनी इंपॉर्टेंट है चट्टानें, सिर्फ उतना पढ़ना है ना। तो पहले ये प्रायोरिटी, जैसे उन्होंने भौगोलिक प्रदेश भी, आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे भौगोलिक प्रदेश भी नहीं मिलेंगे सिलेबस में, ठीक है। तो भौगोलिक प्रदेश आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आपको प्रायोरिटी उसको सेकेंडरी रखना है। फिर भी प्रायोरिटी यहाँ पे जो टॉपिक दी है वो, जैसे अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको सारे टॉपिक एक एक करके क्या है ना। तो इसके आप जो आपके जिस भी नोट से पढ़ते हैं, जिस भी बुक से पढ़ते हैं, उसमें आप टिक लगा लीजिए कि ये भैया सिलेबस में मेंशन है ना। इसको तो आप कतई नहीं छोड़ सकते और इसमें से क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर सेकेंडरी आप वो रख सकते हैं जिससे आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे भौगोलिक प्रदेश अपने वाले नहीं दिए हैं लेकिन उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, तो वो आप सेकेंडरी पे रखिए, कवर उसको भी करना है, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेज में जो रेयरली चांसेस है, जो आप बहुत डीप पढ़ना है, वो आप थर्ड स्टेज में पढ़िए। तो पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन, है ना। तो वन के आपके पास 3 फैक्ट होने चाहिए, है ना। जैसे अपन 3 मार्कर बनाते हैं वैसे वन के 3 फैक्ट आपके पास होने चाहिए। तो पहला जैसे कि वन किस टाइप के वन है, पहली चीज़, कितने % है, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ वो किस एरिया में पाए जाते हैं। ये आपको नहीं पता होगा तो आप इसका डिटेल पढ़ के कुछ नहीं कर लेंगे, है ना। तो इस सबसे पहले आपको ये 3 फैक्ट, ये तो 3 मार्कर जैसा तैयार हो गया आपका, एक तो 3 मार्कर भी हो गया और प्रीलिम्स के 3 फैक्ट भी हो गए, है ना। तो इसको इस तरीके से पढ़ना है, तो इसको इतना, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको, है ना। तो ये इसका तरीका है पढ़ने का। वनोपज को भी आपको ऐसे ही पढ़ना है ना, किस एरिया में पाए जाते हैं। अब जैसे वनोपज से कोई योजना आ सकती है ना। तो वनोपज तो अपन बहुत पहले से इनकी नीतियाँ चल रही है ना, अपन बना रहे है ना, सर्वे पॉलिसी बना रहे हैं, है ना। तो ये पॉलिसी जो बना रहे हैं बहुत पहले से बना रहे हैं, तो चांसेस लेकिन इसमें क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने की ज़्यादा है ना। वनोपज में प्रेजेंट में भी कौन सी योजना चल रही है और उसके लाभ क्या हो रहे हैं, है ना। तो ये जो वनोपज है ये टॉपिक कहाँ रिलेट करेगा, आपके करंट अफेयर में भी रिलेट करेगा, और आपके जो नेक्स्ट यूनिट है, जो 5th यूनिट है जिसमें इकोनॉमी में पूछा गया है ना, जनजातियों के वनोपज की कल्याणकारी योजनाएं, तो उसमें आपको इसको रिलेट करना है। तो जब आप जियोग्राफी पढ़ने बैठो तो उसमें या तो आप लिंक कर लो, है ना, लेकिन अगर आपको इसको सिलेबस को कम करना है जियोग्राफी का, ताकि आप रिवीजन बार बार कर सको, है ना, क्योंकि सिलेबस बढ़ा, अपन इसको क्या करेंगे, अगर सिलेबस बढ़ा देंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आपको या तो यहाँ से लिंक कर सकते हो वो वाली योजना है, या तो फिर उसको सेपरेट पढ़ सकते हो। आप 5th यूनिट में ही पढ़िए उसको, 3rd यूनिट में मत पढ़िए, है ना। तो ये सिलेबस आपका रिड्यूस हो जाएगा, इसको आपको रिवाइज हो जाएगा बार बार, है ना। तो जैसे वन्य जीव है, तो वन्य जीव आपके नेशनल पार्क वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व, जो सब चीज़ें है ना, तो उसको आप ईयर याद कर लिया, है ना, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो याद कर लिया, लोकेशन याद कर ली, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं का ये मतलब है मेरा कि ये एकदम आपको मुँह जुबानी याद हो जाना चाहिए, एकदम आपके किसी ने पूछा तुरंत जवाब निकले, ऐसे टाइप। नदियाँ भी सेम, है ना, ऐसे ही कर लो। पर्वत श्रृंखला है ना, तो इनके आप लिस्ट बना लो या कुछ कर लो, जो भी है ना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जलवायु, है ना। तो ये टॉपिक आप इसको मेंशन करके दे दिया इनने, है ना। तो इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है इसमें बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इसमें से छाटिए कि कौन सा टॉपिक है जो जल्दी कवर हो जाता है और मार्क्स ज़्यादा दिलाता है। इसमें से ट्रेंड देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि कैसा ट्रेंड रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है मध्य प्रदेश में प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। तो ये इसमें बोल के रखा है उसने प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, लेकिन उन्होंने इसके बेस पे जो इंडस्ट्रीज होती है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। तो ये आपके सिलेबस यहाँ से कम हो गया, है ना। तो आप ये सिलेबस कम हो गया, तो ये रिड्यूस हुआ जो सिलेबस है इसको आप रिवीजन आसानी से कर सकते हो और बार बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको आप रिड्यूस करिए और उसको रिवीजन पे फोकस करिए, स्ट्रॉन्ग करिए इसको, है ना कि सब कवर करने की कोशिश करिए, है ना। वो आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे, वो याद भी नहीं आता है, इतना हौच-पौच हो जाता है माइंड में कि वो याद भी नहीं आता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में परिवहन। तो अब मैंने जैसे बता चुका हूँ कि परिवहन जो आपको टॉपिक दे के रखा है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन नहीं है ना। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, यहाँ से कम हो गया,
है ना, रिड्यूस हो गया, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, उसको पढ़ना है लेकिन प्रायोरिटी मत दीजिए, है ना, इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजना देखे रखिए। अब इसमें सिंचाई और विद्युत परियोजना देके रखिए, ऊर्जा नहीं देके रखा है ना। तो ऊर्जा के लिए आप परेशान मत होइए कि ये बुक उठा ली, वो बुक उठा ली, उसका सब खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। इसमें जो टॉपिक दिया है उसको खत्म करिए, ठीक है। ऊर्जा को आप अभी सेकेंडरी दे सकते हैं प्रायोरिटी, ठीक है, या उसको अगर एक बार नज़रों से गुजर भी गया तो बहुत है ना। उसमें से चांसेस, मतलब इन्होंने जो टॉपिक देखा है इसमें से चांसेस ज़्यादा है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। जैसे आखिरी टॉपिक मध्य प्रदेश में कृषि पशुपालन में कृषि आधारित उद्योग, देखिए इसमें कृषि आधारित उद्योग इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब कृषि आधारित उद्योग जो है आपको डीप में पढ़ना है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बाकी उद्योग आप एक नज़र में पढ़ सकते हो या सेकेंडरी प्रायोरिटी में जब आप ये सब खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का भूगोल है, ठीक है। तो इसको आप जो भी आपके पास बुक है, नोट्स है, उसको क्या करिए, उसको आप कैटेगराइज कीजिए, है ना, कि ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, ये प्री में है, ये मेंस में है, ठीक है। तो इसको प्री में ऐसे पढ़ेंगे, मेंस में वैसे पढ़ेंगे, तो दोनों का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, जैसे पढ़ने का। बाकी सेपरेट करके तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब जैसे अभी पेपर है, प्रीलिम्स दे रहे हो, तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आपको माइंडसेट करना पड़ेगा, है ना। जब आप कॉमन पढ़ते हो तब आप तो सब अच्छे से डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन जब प्रीलिम्स की बात आती है तब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जब प्रीलिम्स का पेपर आ जाता है और जब मेंस का पेपर आ जाता है तो प्रीलिम्स आपको छोड़ना पड़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे एक कंडीशन है ना। तो आप जिसका मेंस है जैसे, तो मेंस का आपको प्रीलिम्स वाला पूरा चैप्टर छोड़ देना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके चांसेस कम है। और प्रीलिम्स आपने अगर पढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता ही है, ठीक है। तो ये अपना जियोग्राफी पढ़ने का तरीका है। फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज लगाइए, और एमसीक्यूज में प्रायोरिटी रखिए कि सिलेबस में जो पूछा गया इसके एमसीक्यूज गलत ना हो, उसको या तो रट लो या कुछ भी कर लो या डिटेल में पढ़ो। लेकिन जो इसके अलावा जो सब्जेक्ट उसमें गलत हो जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जियोग्राफी गलत है, मतलब आपका मध्य प्रदेश की जियोग्राफी कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। अगर ये टॉपिक में से आपसे बनता है तो आपकी जियोग्राफी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कमेंट्स में बताइए अगर आपको अच्छा लगा या कुछ और सजेशन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।